नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी के अयोध्या के भद्रसा में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चल गया है। राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी और खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी सील कर उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया। दूसरी तरफ पीड़ित परिजन को धमकाने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बाद पीड़ित परिजन के साथ मुलाकात भी की थी। इस मामले में आरोप है कि सपा के नेता नाबालिग रेप पीड़िता से सुलह नहीं करने पर धमकी देने के लिए अस्पताल गए थे। कोतवाली में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि सपा नेता और नगर पंचायत भद्रसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जयसिंह राणा और एक अन्य ने रात 11 बजे अस्पताल जाकर मामले में सुलह कर लेने की धमकी दी। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे। उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय में रेप पीड़िता और उसके परिवार के लोगों से मुलाकात की। रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद फफक कर रो पड़े। अयोध्या मामले पर बात करते हुए संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए झूठा है। हम निषाद समाज की बात उठाते हैं। पीड़िता नाबालिग है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, मगर पीडीए का नारा देने वाले इस घटना पर चुप हैं। अयोध्या की जीत पर हमेशा अपनी पीठ थपथपाने वाले आज चुप हैं। लगता है इन्हीं अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। सपा और कांग्रेस अपराधी को बचा रहे हैं। सपा ने उसे अभी तक पार्टी से नहीं निकाला है। अपराधी के खिलाफ भी अभी तक सपा की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, मगर ये लोग पीडीए की बात करते हैं। आप भी देखिए मीडिया से मुखातिब हो रहे मंत्री संजय निषाद ने रोते हुए क्या कुछ कहा। सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। धन्यवाद। गौरतलब है कि अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के भद्रसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित के परिजन को मामले की जानकारी तब हुई जब बच्ची गर्भवती हो गई। एसएसपी राजकरण नैयर के मुताबिक सपा नेता ने पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर इसका वीडियो बनाया। अपनी घटिया करतूत का वीडियो दिखाकर और धमकी देकर आरोपी करीब 2.5 महीने तक रेप करता रहा। इस काम में कर्मचारी राजू खान ने उसकी मदद की। पुलिस ने पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामला का खुलासा 2 माह बाद नाबालिग के गर्भवती होने पर हुआ। पुलिस ने बताया कि पूरा मामला थाना
पूरा कलंदर के भद्रसा कस्बे का है। परिजनों के मुताबिक नाबालिग के पेट में दर्द होने पर वह डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जिसके बाद उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही दोनों आरोपी सपा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसके साथी राजू खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई तो हुई ही, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से नमूने लेने के साथ बेकरी सील करने और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह की तरफ से हुई कार्रवाई के बाद जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, ये टोटल जो है कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि ये जो बेकरी का भदरसा में मोहित खान का इवन बेकर के नाम से है, उसकी सैंपलिंग कराई जानी थी। तो उसी के क्रम में जो है हमारी टीम और एसडीएम सुहावल के सहयोग से हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और पूरी टीम ने इसका निरीक्षण किया तो काफ़ी प्रोडक्ट बेकरी के हटा लिए गए थे। मौके पर जो है 3 प्रोडक्ट हमारे पाए गए थे, जिसमें काला नमक था, एक साधारण नमक था और एक बेकरी सॉल्टली थी, और 2 जो है छोटे छोटे अमाउंट के वह बेकरी के प्रोडक्ट थे, जिनका जो है वह सर्विस सैंपल कराए गए हैं, 3 लीगल सैंपल लिए गए हैं। अब इस को हम टोटल जो है सैंपल को राजकीय प्रयोगशाला झांसी भेजेंगे। वहाँ पर लैब की रिपोर्ट जैसी आती है उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद इनकी इवन बेकर्स का जो लाइसेंस है वो हमारे द्वारा जो है सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में ये काम करने न पाए। जांच में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मानव उपभोग के लिए नहीं थी, उन्हीं की सैंपलिंग जो है वह कराई गई है, क्योंकि ये प्रॉपर लैब बेस्ड जो है विभाग है, इसलिए प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि ये ख़राब है। उसी आधार पर इसको जो है लैब भेजा जा रहा है, वह जो रिपोर्ट आ जाएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई इसमें करेंगे। सील करने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि अंदर कोई प्रोडक्ट जो है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। इनके लाइसेंस हम सस्पेंड कर देंगे, जिससे कि भविष्य में कभी कर विभाग द्वारा लाइसेंस इनको कब दिया गया था? ये लाइसेंस तो हमको लगता है कि 3 साल पहले से इनका लाइसेंस चल रहा था और प्रॉपर जांच कराई जा रही थी, लेकिन क्योंकि ये केस हुआ इसलिए इनको जो है बंद किया जाएगा, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। तो इसके यहाँ पे बेकरी चलती थी और यहाँ पे हमारे एसडीएम सोहाल द्वारा जांच की गई, तालाब के पास ही बना हुआ है और ये तालाब की ज़मीन पर इसका कब्जा पाया गया। उसी के तहत तालाब एक रिजर्व लैंड होती है जिस पे किसी प्रकार का निर्माण किया जाना विधिक नहीं है, उसी के तहत ये यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अभी ये जांच चल रही है, एसडीएम सोहाल इस संबंध में जांच कर रहे हैं। कुछ भूमि और चिन्हित की गई है, उसमें उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी चिन्हित हो पाई है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।